नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन की हालत हाई लेवल पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 साल में 5,000 डॉक्टर्स, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 अकाउंटेंट देश छोड़कर जा चुके हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस स्थिति को ब्रेन गेन करार देते हुए ब्रेन ड्रेन की थ्योरी को खारिज कर दिया था। अब उनकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हो रही है। यूजर्स जमकर उन्हें लताड़ रहे हैं। चरमराती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उठापटक की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि पिछले 2 साल में हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देश को अलविदा कह चुके हैं। इस खुलासे ने सरकार की नींद उड़ा दी है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मुनीर के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पूर्व सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति सुधरेगी तभी अर्थव्यवस्था खुद ब खुद पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब होने के बावजूद इंटरनेट शटडाउन की वजह से 1.62 अरब डॉलर की भारी क्षति यानी नुकसान झेल रहा है और करीब 23.7 लाख फ्रीलांसिंग नौकरियां खतरे में पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की ताजा रिपोर्ट कहती है कि हालत गंभीर है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 7.27 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 2025 में नवंबर तक यह आंकड़ा 6.87 लाख पर पहुंच चुका है। अब चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित और स्किल प्रोफेशनल भी तेजी से देश छोड़ रहे हैं और उनका यह रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर को लगा है। जी हां, जहां 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2144% का हैरान कर देने वाला इजाफा देखने को मिला है। शहबाज शरीफ सरकार ने इस तेजी से हो रहे पलायन से घबराकर एयरपोर्ट्स की निगरानी कड़ी कर दी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2025 में अब तक करीब 66,154 लोगों को एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया गया यानी वापस भेज दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। इसके अलावा खाड़ी देशों में अन्य जगहों से भी हजारों पाकिस्तानी अवैध प्रवासी और भीख मांगने की वजह से वापस भेजे जा चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि पेशेवर भिखारियों और अधूरे दस्तावेजों वाले यात्रियों को विदेश जाने से सख्ती से रोका जाए। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के इस खतरनाक स्तर के पलायन ने सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी है। लोग अगस्त में आसिम मुनीर के उस बयान को याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए इस पलायन को ब्रेन गेन बताया था। जरा सोच कर देखिए, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही बयान सोशल मीडिया पर मजाक का सबब विषय बन गया है और लोग मुनीर की टिप्पणी पर तंज कस रहे हैं। पीटीआई समर्थक नेता है साजिद सिकंदर। उन्होंने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान में न इंडस्ट्री है, न रिसर्च है, न फंडिंग है और न ही रोजगार। ऐसे में ब्रेन ड्रेन होना कोई रहस्य वाली बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर रोक लगाकर प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बेहतर अवसर देकर ही रोका जा सकता है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई भी शिक्षित और कुशल व्यक्ति ऐसे देश में रहना नहीं चाहेगा जहां सरकार की आलोचना करने पर अपहरण, यातना या मौत का खतरा बना रहता है। तेजी से भागती प्रतिभा और नेताओं के बयानों के बीच की दूरी पर अब पाकिस्तान में और स्पष्ट दिखने लगी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक गंभीर टैलेंट क्राइसिस से जूझ रहा है और सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को लेकर तंज और व्यंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किया भी क्या जाए, पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की इकोनॉमी का ज्यादा फोकस आतंकवादियों को पनाह देने, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने, आतंकवादियों की फौज को बढ़ाने में लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी पर ध्यान नहीं है, खाने पीने का सामान मुहैया कराना मुश्किल है, बिजली पानी की किल्लत है, पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। किसी इलाके में बिजली नहीं है तो हफ्तों बिजली नहीं आती और कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ की जो प्राइवेट एयरलाइन है वो बिक चुकी है। पेट्रोलियम कंपनी का उधार सरकार पर इतना ज़्यादा कि सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भर रहा है। साथ ही साथ जो बिजली सप्लाई है बहुत सारी कंपनियों ने रोक दी है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी खस्ता हालत में है। वर्ल्ड बैंक और तमाम लोगों से पैसे उधार ले लेके तो पाकिस्तान चल रहा है। ऐसे में रोजगार क्या ही मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।